गुजरात से हजारों की संख्या में आए हमारे स्वयं गुजरात से हजारों की संख्या में आए हमारे स्वयं सैनिक दल के ये जवान, आगे आ जाओ। ये जवान सुबह मैन टेम्पल से ये पैदल यात्रा करते हुए धरना स्थल तक पहुंचे और धरना स्थल के बाद अब ये बाबा साहब को सलामी देंगे और सलामी देकर ये तमाम साथी कूच करेंगे अपना गुजरात की तरफ, क्योंकि कई हजार की संख्या में साथी आए हैं और 12 तारीख की एक बड़ी कॉल की गई है। 12 तारीख को भी ये सैनिक यहाँ पर पहुंचेंगे। बुद्ध पूर्णिमा इस बार, जैसा कि कहा गया है कि बुद्ध पूर्णिमा इस बार ये यहाँ पर मनाएंगे। तो ये तमाम वो सैनिक हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। आओ कैमरे से फिर क्या एक बार दिखाई दे रहा इन सैनिकों को। ये तमाम वो सैनिक हैं जो गुजरात से आए हैं और गुजरात से पहुंचकर यहाँ पर बाबा साहब को अब शाम के समय सलामी देने की तैयारी चल रही है और ये सभी तमाम साथी गुजरात से पहुंचे हैं। कैसा लग रहा है इतने सारे सैनिकों को देखकर? स्वयं सैनिक दल के लोग थे ये तो बाबा साहब के जमाने भी बाबा साहब थे, उस समय भी दिल्ली से जो 70-80 हजार मुंबई के लिए आए थे। जब बाबा साहब का देहांत हुआ था 5 दिसंबर को, उस समय दिल्ली के 70 से 80 समता सैनिक दल मुंबई आए थे। तो समता सैनिक दल तो मजबूत है, पहले से मजबूत है। अब ये स्वयं सैनिक दल के लोग हैं। हाँ, तो वही है समता सैनिक दल। स्वयं सैनिक दल, हाँ स्वयं है, मगर दल अच्छा है, बाबा साहब का अंग है। लग रहा है कि बीटी एक्ट निरस्त करा देंगे। जरूर अभी तो हो ही जाएगा, निरस्त हो ही जाएगा। अभी अब चर्चा हो रही है। 90% तो हम लोग लड़ाई वैसी भी जीत गए। सरकार नीतीश सरकार का घबराने लग गया है। तो आप देखिए, सावधान विश्राम, स्वयं सैनिक दल के तमाम जवान सावधान और विश्राम कर बाबा साहब को सलामी करेंगे। कैमरे पर मेरे साथ प्रज्ञा हैं जो आपको ये तमाम दृश्य दिखा रही हैं। धीरे धीरे आगे से भी दिखाओ, फिर के जाकर धीरे धीरे हिलाओ, ज्यादा नहीं हिलाओ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे सभी मूल निवासी महानायक और महानायिका को सलामी देंगे। सलामी है तमाम महापुरुषों को, महानायक महानायिकाओं को सलामी देता स्वयं सैनिक दल। बिहार के बोधगया से आपको ये सीधी तस्वीरें समता आवाज टीवी पर कैमरामैन प्रज्ञा के साथ मैं मनोज अंतानी। बड़ा ही ऐतिहासिक दिन, हजारों की संख्या में गुजरात से चलकर एसएसडी के हजारों जवान आज इस बोधगया के महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में शिरकत ली इन्होंने और अपना यहाँ पर सहयोग जताया। और आपको मैं दिखा रहा हूँ इस समय शाम को जाते समय वो बाबा साहब, तमाम बहुजन महापुरुष और जो हमारे समाज के महापुरुष हैं और उन सबको सलामी की जिम्मेदारी। जय भीम, महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों से मुक्त करो। स्वयं सैनिक दल की ये दहाड़ गूंज रही आज बोधगया में। बीटी एक्ट रद्द करो, महाबोधि महाविहार को ब्राह्मणों से मुक्त करो, बहुजनों को उनका हक दो। यही मांग लेकर ये तमाम साथी बोधगया से जा रहे हैं गुजरात और वापस पुणे, जैसा कि इन्होंने कहा है कि हम वापस पुणे
बुद्ध जयंती 12 मई को एक बड़ी तादाद में वापस आएंगे और बिहार की सरकार से महाबोधि महाविहार वापस लेने के लिए जंग छेड़ेंगे। धन्यवाद। मैं हूं अपने कैमरामैन प्रज्ञा के साथ आज की इस खास खबर के लिए। धन्यवाद। स्वयं दल के सब साथी आए हैं गुजरात से, जो बाबा साहेब को सलामी देंगे। सलामी देकर उनको अभिवादन करें। यहाँ से आपको कमांड दी जाएगी, उस तरह आपको सभी को कमांड की तरह आपको सलामी देनी होगी और हमारे जो नारे हैं उसको पीछे पीछे आपको बोलना होगा। तो सभी सैनिकों को विनती है कि हबीली हमारे जो बाबा साहब को मानने वाले हमारे भाई हैं उनको भी प्रोटोकॉल की मुजब हमारी जो शिस्त है, हमारा शिष्ट समाज जो बाबा साहब चाहते थे उसी तरह सभी को शिस्त में यहाँ लाइन में खड़े होने में मदद जरूर करें। हमारे सैनिक अभी भी यहाँ आगे हमारे जो भाई खड़े हैं उनको शिस्त सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय मूल निवासी। आज हमारा समाज जिस कगार पे है, जहां हमें बैठना पड़ता है, आज हमारा ये देश ये हमारी पुरखों की भूमि है, ये हमारे महापुरुषों की भूमि है और हमारी भूमि पे हमें ये अनशन करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। हम तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक का जब वक्त था तब इस देश के राजा थे। आज हम राजा में से रंक बने हैं। अगर हमें फिर से ये रंक बने हुए समाज को अगर राजा बनाना है तो हमें एक बैनर के नीचे आना पड़ेगा। और बात रही यहाँ कि भाई आज मैं स्वयं सैनिक दल के माध्यम से बात कर रहा हूँ। हम सब ने यहाँ बात रखी, मैं सुबह से यहाँ हूँ, कल से यहाँ हूँ। हम आते हैं और दुश्मन को कोसते हैं और बैठ जाते हैं। आज तक बात यही हुई है, यहाँ मंच पे से हम आते हैं, दुश्मन को कोसते हैं कि इसके जिम्मेदार दुश्मन है और बोल के हम बैठ जाते। कभी तथागत बुद्ध ने बोला ना था कि अपोदीप भव। हम क्या है, ये जो आज जो ये हमारे सामने जो विपत्ति आई है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम सब भी है। क्योंकि आज दुश्मनों ने हमें जातियों में बांटा था, दुश्मनों ने हमें जातियों में तो बांटा था, मगर आज जब यहां से सुनते हैं कि भाई असली बनते जी और नकली बनते जी, ये भी बात आ गई। अब कहां जाएंगे हम? बात करते हैं हमें कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब बहुत प्रयास किया था 1935 में, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है वो मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं उस धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे हाथ की बस है। उसके बाद 21 साल तक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी धर्मों का अभ्यास करके आखिर में 14 अक्टूबर 1956 में यहाँ बुद्धिज्म के तरफ गया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। तो उनका जाने का रीजन क्या था? वो महापुरुष, आज तक किसी के बाप के दम में इतनी ताकत नहीं कि जिसके पीछे सिंबल ऑफ नॉलेज लगा जाए। इतने बड़े महापुरुषों ने ये रास्ता चुना और अब इस रास्ते से आते हैं तो यहां भी असली नकली हो गए। जाए तो जाए कहां? तो इसीलिए स्वयं सैनिक दल ने जब 2006 में उसका गठन हुआ ना, तब उन्होंने सोचा कि आज तक बहुत लाखों संगठन है हमारे महापुरुषों के नाम पे, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पे, रवि साहब के नाम पे, कबीर साहब के नाम पे लाखों संगठन भारत देश में, इस मूल निवासियों का लाखों संगठन है, फिर भी समाज की परिस्थिति तो यही है। तब स्वयं सैनिक दल ने 2006 में के भी संगठन है ना वो बनते हैं, फिर भी समाज की जो परिस्थितियां है बदलती क्यों नहीं है? तो उन्होंने देखा कि भाई 22 बर्बादियों का उन्होंने संशोधन किया, जो ये हमारी अंदरूनी समस्या है। मैंने आगे बात बोला कि भाई दुश्मन को हम सब जानते हैं, मगर जो अंदरूनी समस्या है उसे कोई नहीं जानता। तो बात क्या है कि भाई आज हम एक समस्या की मैं बात करता हूं कि भाई बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, शिक्षित लोगों की बेजवाबदारी, गद्दारी और समाज के प्रत्येक गद्दारी। आज जो समाज का जो अबूझ अज्ञान है,
समाज में जो पढ़ा लिखा नहीं है, समाज का जो दिन दहाड़ी पे गांव में रहने वाला जो हर दिहाड़ी पे करके शाम को आके खाता है, उनको तो पता ही नहीं है कि गैर बराबरी क्या है। उनको पता ही नहीं है वर्ण व्यवस्था क्या है। वो तो अपनी किस्मत पे रोता रहता है, क्योंकि सालों से उनके मन में ये मनुवाद ने जड़ दिया कि जो हो रहा है उसमें तू कुछ नहीं करता, वो ऊपर से निर्माण होके आया है। तो इसके लिए कोई अबूझ अज्ञान तो उसका जिम्मेदार नहीं है, मगर जो शिक्षित है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की बदौलत जो आरक्षण के भी अनामत लेके आज जो पढ़े लिखे अच्छे होद्दे पर पहुंचा है, उसको पता है कि ये गैर बराबरी किसने की। मगर आज वो बिल में घुसा पड़ा है। ये समाज की तकलीफ है। जो बुद्धिमान है, जिसको पता है, जिसको सही गलत का फासला है, जिसको पता है कि भाई हमारे समाज के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे खुद के लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है, जिसको पता है फिर भी वो मौन बैठा है, वो ये परिस्थिति का जिम्मेदार वो है। तो कि भाई बाबा साहब ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने वो भी बोल दिया था ना कि ये मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। 10 अक्टूबर 1956 में आगरा में महासभा संबोधते समय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था, और वही बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था कि भाई शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मगर आज है ना, वो शेर हमें सर्कस में नजर आते हैं ना। जो बड़े लिखे शेर है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला था, और मान्यवर काशीराम साहब ने भी वही बोला है। ये गोल है ना, सब ऊपर से चला, तथागत बुद्ध से लेके मान्यवर काशीराम साहब का जो रोड मैप है, जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो सब एक ही थी। इसके लिए क्योंकि सबने अपना अपना गोल रखा था। कबीर साहब ने गोल रखा था, तथागत बुद्ध ने जो वो सोचा वही गोल कबीर साहब का था। कबीर साहब ने प्रेम नगर की बात की थी कि प्रेम प्रेम सब कोई करे, प्रेम ना जाने कोई, ढाई अक्षर प्रेम का बड़े सो पंडित होए। पंडित वो नहीं, नाम से पंडित नहीं, उसका गुणों से पंडित होना चाहिए। इसीलिए रवि साहब ने बोला था, क्या बोला था? रवि साहब ने बोला था कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल का जो होवे गुण प्रवीण। ये रवि साहब ना, ऐसा ही गोल था ना, रवि साहब ने गोल रखा था एक। कबीर साहब ने प्रेम नगर का गोल रखा था, रवि साहब ने गोल रखा था बेगमपुरा का गोल रखा था। बेगमपुरा का कि भाई जिस देश में, जिस समाज में, जिस राज्य में कोई किसी के पास गम ना हो, उस बेगमपुरा में कोई जाति विहीन समाज रहता है, जहां कोई शोषित ना हो, कोई पीड़ित ना हो, कोई वंचित ना हो। ये महापुरुषों के गोल थे। वहां से आके हम बात करते हैं कि भाई दूसरी बर्बादी, कि आज मिशन के नाम पे लेबल चिपका के कमीशन के काम। आज हमने देखा होगा कि भाई 14 अप्रैल आ रही है, 6 दिसंबर आ रही है, तो बारिश में जब मेढक बारिश होती है और जब जमीन में से मेढक आते हैं ना बाहर, उसी तरह ये अम्बेडकरवादी बाहर आते हैं और एक दिन 14 अप्रैल आके जय भीम करते हैं, बाद में फिर बिल में छूट जाते हैं। और वो भी कैसे? वो सिग्नेबल अम्बेडकरवादी है। वो 14 अप्रैल, 6 दिसंबर और 23 सितंबर 3 दिन ही बाहर आएंगे। और वो भी कैसे? वो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 14 अप्रैल को जय भीम करता है और दूसरे ही दिन वो जय माता जी करता है। और समाज जो आज तक जो मिशन है, जो महापुरुषों की आइडियोलॉजी है, भारत देश में प्रस्तापित नहीं हुई है, उसका यही कारण कि भाई मिक्सिंग किया गया है मिशन के साथ। यहाँ हम बैनर देखते हैं तो हमें चकित होता है कि भाई महापुरुष के फोटो छोटे छोटे हैं और उनके फोटो बड़े बड़े हैं बैनरों में। देखो आप आजू बाजू नजर रखो तो पता चले। जिस महापुरुषों ने हमने बोलना, ये जो मेरी है ना, ये मेरे को बोलने का अधिकार भी महापुरुष ने दिया है। वो महापुरुष तो बैनर में दिखते ही नहीं, उनको ढूंढना पड़ता है, उनकी फोटो फ्रेम ढूंढनी पड़ती है। और वो मुझसे पे ताव देख के भी रखते हैं अपना फोटो। आज नहीं, 14 अप्रैल, 6 दिसंबर, किसी भी जो महापुरुषों के अवसर आते हैं ना, तब जब बैनर छपता है ना, जब चौराहे पे लगता है, तालुका तहसील में लगता है, डिस्ट्रिक्ट में लगता है ना, तब महापुरुष के जो फोटो है ना, वो कोने में एक छोटे से राउंड में होंगे, जैसे उनका बर्थडे हो। तो हमें हमारे समाज को ऐसे जो दलाल है, हमने दोस्त मेरे आगे भी बात बताई कि भाई हम दुश्मन को जानते हैं, मगर हमारे ही समाज के जो दलाल है,
डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनकी भाषा में उसे एजेंट कहा है। माननीय काशीराम साहब ने उनको चमचा और दलाल कहा है, मगर हम स्वयं सैनिक दल की भाषा में उसे भिखारी.com कहते हैं। तो ऐसे हमारे जो दलाल हैं उससे भी सावचेत रहना कि जब एक माननीय काशीराम साहब कहा कहते थे, जब समाज में एक अत्याचार पैदा होता है ना, तब एक दलाल पैदा होता है। सभी यहां से मेरे को कि माननीय काशीराम साहब ने बुद्धिज्म के लिए क्या किया। माननीय काशीराम साहब ये रास्ता चुनने वाले थे, मगर उनका निर्वाण हो गया। बुद्धिज्म की तरफ जाने वाले थे, मगर उनके पास समय नहीं रहा, निर्वाण हो गया। मगर जो ऐसे है ना भिखारी समाज के, जो समाज को आज जो चमचा है ना, चमचों से समाज को पहले सावधान करना होगा, और वो जिम्मेदारी हमारी और आपकी होगी। क्योंकि हमें भी पता है, मैंने एक और भी उदाहरण देता हूं कि भाई मैं रानी बस स्टैंड में रहता हूं, मैं गुजरात अहमदाबाद से बिलोंग करता हूं, और गुजरात का जो अहमदाबाद का रानी बस स्टैंड है ना, वो GSRTC का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। वहां आते हैं बनते जी, मैंने पता है, बनते जी उतरते हैं और रानी में सीधा बुद्ध विहार में चले जाते हैं। भाई बुद्ध विहार में क्यों जाते हो? समाज में जाओ, समाज आपको देखेगी तो उनको पता चलेगा कि भाई हमारे भी महागुरु, हमारे जो है ना ये धर्म गुरु ऐसे होते हैं, और उनकी तो डिमांड भी अलग अलग होती है। उनको रोटी नहीं पसंद आती, उनको है ना परोठा पसंद आता है। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय।